बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक का हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है और 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 1 स्टार्ट करेंगे आज। जैसा कि 9th क्लास और मैट्रिक क्लास का कंप्लीट सॉल्यूशन चैनल पे अपलोड है, आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों के सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा जैसे कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आयोटा इज द पावर ऑफ 10 इंटू माइनस आयोटा इज द पावर ऑफ 12। अब आपने रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में 9th क्लास में इस आयोटा को आप पढ़कर आ चुके हैं डिटेल में, और कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा एडवांस कर दिया है, वही मैथ्स है आपका। ठीक है जी। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को यहाँ उतार लेते हैं, रीराइट कर लेते हैं। यहाँ पे आयोटा इज द पावर ऑफ 10 नाउ इनटू माइनस आयोटा इज द पावर ऑफ 12। अगर यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो, अगर आप एक चीज़ को नोट करें तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने आयोटा को डिस्कस किया, रियल नंबर्स को डिस्कस किया, साथ साथ हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े। तो आपने पहले 2 से 3 चीज़ें याद रखनी है। जब आप उसको जहन में रखोगे तो फिर आपको ये चीज़ें यहाँ पर आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिए थे। ठीक है जी। अब यहाँ आ जाइए, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो आप नोट यहाँ कर लें अपने पास, एक रफ वर्क में लिख लें ताकि आपको याद रहे। अगर हमारे पास आयोटा आ जाता है तो वो आयोटा के ही बराबर है। ठीक है जी। अगर हमारे पास, क्योंकि यहाँ 1 है ना, इसके ऊपर पावर 1 है तो आयोटा के ही बराबर है। अगर हमारे पास इस आयोटा का स्क्वायर आ जाता है तो वो बराबर है -1 के। इसी तरीके से अगर हमारे पास आयोटा के ऊपर क्यूब आ जाता है तो वो बराबर है माइनस आयोटा के। और इसी तरीके से अगर आयोटा के ऊपर पावर 4 है तो वो बराबर है 1 के। ठीक है जी। अब ये चीज़ें आपने अपने जहन में याद रखनी है। फिर हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन की जानिब आते हैं। क्वेश्चन को रीराइट हमने यहाँ पे कर लिया है, लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप एक दफ़ा और उसको रीराइट किया करें ताकि कोई मिस्टेक उसमें ना रहे। अब हमें इसको इस तरह ब्रेक करना है, इन दी फॉर्म ऑफ आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आना है या क्यूब के फॉर्म में ले आए। इस तरह ब्रेक करेंगे कि हम अपनी इन वैल्यूज़ को हम इस पर पुट कर सकें और सिंप्लीफाई कर सकें इसको। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको आयोटा के ऊपर पावर जो है वो 10 है। बहुत बेसिक से लेकर चलूँगी ताकि स्टार्टिंग से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए और आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। आयोटा इज द पावर ऑफ 10। अब मैं इसको किस तरह ब्रेक करूँ, अगर मैं यहाँ पे करूँ आयोटा के ऊपर स्क्वायर लगा के बाहर लगा दूँ 5 पावर आपस से मल्टीप्लाई और ये 2 × 5 क्या होता है 10 होता है। सही है। अब हमारे पास सेकेंड वाला जो है वो आयोटा के ऊपर पावर 12 है। ठीक है। अगर मैं यहाँ से पहले तो एक बात यहाँ देखें, कॉमन माइनस है ना, इसको कॉमन को बाहर निकाल लें। ठीक है जी। अभी आपके पास आयोटा है, आयोटा के ऊपर अगर मैं स्क्वायर लगाऊं और बाहर क्या लगाऊं कि 12 आ जाए, 2 का टेबल 6 टाइम मल्टीप्लाई पढ़ूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 12। ऐसे ही है। तो हमने कहा कि आयोटा के ऊपर स्क्वायर है, 2 × 6 होता है 12। आयोटा हमने बाहर क्या किया, कॉमन निकाल लिया, सिंपल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब आप सबको पता है, यहाँ पर रेफरेंस देते हुए आगे बढ़ोगे कि आयोटा का जो स्क्वायर है वो बराबर है -1 के। तो हम क्या करेंगे, इस आयोटा की जगह लगा देंगे यहाँ पर -1। और अगर यहाँ पे आप रेफरेंस देना चाहते हो बराबर में तो आप देते जाओ, कोई इशू नहीं है। तो आप कहो कि आयोटा का जो स्क्वायर है वो बराबर है -1 के, इसलिए हमने यहाँ पर -1 पुट किया। इनटू माइनस कॉमन ऐसे ही था। अब आयोटा के ऊपर स्क्वायर है तो ये भी बराबर हो जाएगा -1 के, ऊपर पावर है 6। ठीक है। अब -1 फिलहाल ऐसे ही रखो, ये भी माइनस ऐसे ही रहेगा। 1 के ऊपर 6 का मतलब क्या है, अब याद रखिएगा, ऊपर अगर हमारे पास इवन नंबर आ जाएगा तो ये नेगेटिव अंदर वाला क्या हो जाता है, 9th क्लास में पढ़ा है ना, पॉजिटिव हो जाता है। अगर ये ऑड होता तो हम -1 ही लेते। इसका मतलब ये है कि -1 के ऊपर जो पावर है वो 6 है। मतलब 1 को आपने 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 6 नहीं करना। पावर का मतलब होता है उस नंबर को उतनी टाइम मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया। 1 1 1 ऐसे 6 टाइम आप करोगे तो 1 को आप चाहे 100 टाइम भी मल्टीप्लाई करो, 1000 टाइम भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर इज़ 1। और लेकिन पॉजिटिव 1 क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास ऊपर पावर जो है वो इवन है, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे +1। बहुत ध्यान से करना है आप लोगों ने। अभी स्टार्टिंग है, ये 1 हो जाएगा और 1, ये भी आप ब्रैकेट को बेशक खोल दें, कोई इशू नहीं है। अभी डॉट का मतलब है कि इन दोनों के दरमियान हो रही है मल्टीप्लिकेशन।
अब 1 1 जा हमारे पास होता है 1 और नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। दोनों साइन नेगेटिव हैं, ये दो साइन पॉजिटिव हों हमेशा क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। आप सबको मालूम है, ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ चुके हो। सेम साइन हमेशा आपके पास पॉजिटिव होता है, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो। दोस्त दोस्त का हमेशा दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। कर कर देख लीजिएगा कभी अपनी ज़िंदगी में। आपके दोस्त का जो दुश्मन है वो भी आपका दुश्मन है, आपके दोस्त दुश्मन का जो दोस्त है वो भी आपका दुश्मन है। देखिए, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, जो हमेशा डिफरेंट साइन होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है और सेम साइन हमेशा पॉजिटिव होती है। जल्दी से इसको कर लीजिए कॉपी। फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा कीजिए और साथ साथ सॉल्व किया कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज वन पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। माइनस आयोटा इज द पावर ऑफ 16 इंटू माइनस आयोटा इज द पावर ऑफ 6। क्लियर हो गया। अब हमने ये करना है यहाँ पर, ठीक है जी। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर 16 है, हम इसको इस तरह ब्रेक करें कि स्क्वायर की फॉर्म, पहले तो नेगेटिव आ रहा है, माइनस को बाहर निकाल लो। आयोटा के ऊपर जो है, अगर मैं आयोटा के ऊपर स्क्वायर लगाऊं और बाहर लगा दूं 8, तो 2 का टेबल 8 टाइम पढ़ूँ तो 16 आता है, बिल्कुल आता है। मल्टीप्लाई है, डॉट डाल दो। यहाँ पे भी माइनस आ रहा है तो आयोटा को बाहर निकालो और यहाँ पे इसको इस तरह ब्रेक करो पावर को। 2 का टेबल अगर मैं 3 टाइम पढ़ती हूँ तो मेरे पास आता है 6। क्लियर हो गया। नाउ और नेक्स्ट स्टेप इज, अब हमें क्या करना है, वही रेफरेंस दोगे कि हमें मालूम है कि आयोटा का जो स्क्वायर है वो बराबर है -1 के। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लगाया माइनस और आयोटा का जो स्क्वायर है वो बराबर है -1 के। ऊपर पावर 8 आ गई इनटू माइनस आयोटा का जो स्क्वायर है वो भी बराबर है हमारे पास -1 के। सेम एज इट इज़, यही वाला रेफरेंस है, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास ऊपर जो है वो एक इवन नंबर मौजूद है, इवन नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर है ना 8, तो हम ये अंदर वाला 1 जो है पॉजिटिव 1 हो जाएगा और ये नेगेटिव ऐसे ही रहा। ये वाला ऊपर हमारे पास जो क्यूब है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास -1 ही रहेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। अब यहाँ से ब्रैकेट को, अब आपको समझ आया होगा कि ब्रैकेट क्यों लगाया जा रहा है। यहाँ पे ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है कि इसको देखें, सॉल्व कर लें, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1। अब किसी भी नंबर के आगे कांस्टेंट, हम क्या, अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर है 1 है ना, अब इसके आगे कोई भी साइन नहीं लगी तो हमें पता है 1 है, तो 1 पॉजिटिव लगाना ज़रूरी नहीं होता। अब एक माइनस का 1 है और एक हमारे पास पॉजिटिव 1 है। नेगेटिव पॉजिटिव हमारे पास होता है नेगेटिव, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। आप इसको कर लीजिए नोट डाउन। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की जानिब, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 इज द पावर ऑफ आयोटा इज द पावर ऑफ 11 इंटू माइनस आयोटा इज द पावर ऑफ 14 है। ठीक है जी, चले बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहते हैं, पहले रीराइट कर लीजिए ताकि कोई मिस्टेक ना निकले। आयोटा इज द पावर ऑफ 11 इंटू माइनस आयोटा इज द पावर ऑफ 14। ठीक है, चलिए अब बताएं, अब हम इसको किस तरह ब्रेक करें। आप कहें हमें, आपने तो कहा था कि 2 में ब्रेक कर दीजिएगा, अब ये तो 11 आ रहा है, कोई मसला नहीं, 3 में ब्रेक कर सकते हो। अगर मैं इस वाले आयोटा को इस तरह ब्रेक कर दूं, आयोटा पे लगा दूं 3 और एक कर दूं ऑड नंबर में 8। अब आयोटा के ऊपर 8 है, देखिए आयोटा इस तरीके से करके बनाया करें, आई की तरह नहीं बनता, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा करके बनता है। अब इसके ऊपर 8 आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जनाब 3। क्लियर हो गया। अब दूसरी वाली चीज़ को हमने सिर्फ ब्रेक किया है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा है, माइनस हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन बाहर निकाल लेंगे, ये इनटू का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। 2 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू पावर, तो हमारे पास आ जाता है 14। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास हमारी बेस सेम है, जब बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ये आप सबको मालूम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो आप यहाँ पे ले आओ, ये जो आपके पास हमारे पास आयोटा इज द पावर ऑफ क्यूब है, हमने क्या बताया था कि आयोटा क्यूब जब भी आ जाएगा वो बराबर होता है -1 के। तो आंखें बंद कर कर यहाँ पे लगा दीजिएगा माइनस का 1 आयोटा, सॉरी आयोटा का जो क्यूब है वो बराबर होता है माइनस आयोटा की। अब बच्चे कहेंगे इस आंखें बंद करेंगे तो लिखेंगे कैसे, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है जी। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको पता हो। रेफरेंस दे दो यहाँ पर कि आयोटा का जो क्यूब है वो बराबर था -1 के। ठीक है, अगर 5 भी होता वो भी -1 होता, क्योंकि हमारे पास माइनस आयोटा के बराबर होता। सही, इस तरीके से -1 कह दिया, रेफरेंस बराबर में दीजिए। थोड़ा सा इसको इस तरफ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीके से बोर्ड जो है वो नज़र आए। क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, अब ये वाली चीज़ आयोटा इज पावर ऑफ 8 है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह ब्रेक करें और 2 का टेबल मैं 4 टाइम पढ़ती हूँ तो आता है 8। हो गया क्लियर।
माइनस, अब ये आयोटा के ऊपर है स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1। जब भी आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, रेफरेंस दो कि आयोटा का जो स्क्वायर है वो बराबर था -1 के। ऊपर पावर है हमारे पास 7, ये एक ऑड नंबर है तो इसलिए ये नेगेटिव ही रहेगा और ये पॉजिटिव आगे करते आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास है माइनस का आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास आयोटा का जो स्क्वायर है वो बराबर है -1 के और ऊपर पावर 4 है, इसको फिलहाल ऐसे ही लिख लो। अब हमारे पास पावर 7 है, इट मीन्स कि हमारे पास -1 ही रहेगा। अगर ये ऑड होता तो हम +1 कर देते। माइनस का आयोटा और आयोटा की जो पावर ऑफ 4 है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास +1 होगा क्योंकि ऊपर एक इवन नंबर मौजूद है। माइनस माइनस होता है +1 तो प्लस नहीं लगाएंगे, जस्ट 1 लिख देंगे। अब ये आपस में इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा को 1 टाइम मल्टीप्लाई करो तो माइनस का आयोटा और आयोटा बन जा आयोटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा। ठीक है जी, माइनस ऑलरेडी हमने यहाँ पर लगा दिया था, यहाँ पे इसी को लगा। क्लियर हो गया, हमारे पास इसका आंसर आ गया माइनस आयोटा। मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, अब बस आपने थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। ये एमसीक्यूज का पार्ट कवर करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस का ना तो आपके पास सेक्शन बी से ताल्लुक है ना ही सेक्शन सी से ताल्लुक है। जो चीज़ें आपकी एमसीक्यूज का पार्ट कवर करेंगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को साथ साथ वो भी बताती चली जाऊँगी। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। जी बेटा, अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या वैल्यू होगी। आयोटा इज द पावर ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 1 -1 आयोटा -1 एंड माइनस आयोटा। कंडीशन दी गई है कि हमारे पास जो n है, यहाँ पर जो गिवन n है उसकी जो वैल्यू है गिवन, वो हमारे पास 1 से लेकर 4 के बिटवीन है। मतलब हमारे पास 1 भी है और 4 भी। अगर ये लाइन बीच में ना होती, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को मैट्रिक क्लास में, तो आप लोगों को पता होगा साइंस वगैरह का, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों के। अब यहाँ पे अगर ये लाइन 1 ना होता, देखो यहाँ पे कह रहा है बिटवीन है, 1 और 4 के बिटवीन, तो हमारे पास अगर इस तरीके से कंडीशन होती तो हम क्या करते, एन की वैल्यू को 1 और 4 के बीच में लेते, मतलब 2 और 3 लेते। अब इस वाले लाइन का मतलब यहाँ पर है ये कि वो हमारे पास 1 और 4 के बिटवीन है और 1 और 4 भी है। ठीक है जी, 1 एंड 4 भी है। ये कंडीशन यहाँ पर हमें जो है वो बताई गई है। अब हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि हमारे पास गिवन, यहाँ लिख लीजिए, सोल्यूशन की हेडिंग डालो और पहले हमारे पास जो गिवन है वो लिखो। गिवन में हमारे पास आयोटा है और आयोटा की पावर जो है हमारे पास n है। ठीक है, ये हमें मालूम है। और यहाँ पे n जो है वो हमें पता है कि n जो गिवन है वो है 1 2 3 एंड 4। अब हम क्या करेंगे, पुट करते जाएंगे n की वैल्यूज़ में गिवन क्वेश्चन में और हम देखते जाएंगे क्या हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ के इक्वल आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, सोल्यूशन सेट बनाएंगे। अब हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ पे आयोटा के ऊपर ये वाला 1 रख देती हूँ, यहाँ पुट कर दूँ इसमें 1, तो मुझे पता है आयोटा के ऊपर 1 रखने से आयोटा ही आ जाएगा। अगर मैं आयोटा के ऊपर 2 रखती हूँ तो मुझे पता है -1 आएगा। ठीक है ना, आयोटा का स्क्वायर होता है -1। अगर मैं आयोटा के ऊपर ये वाली पावर 3 रखती हूँ तो मुझे पता है ये आएगा माइनस का आयोटा। अगर आयोटा के ऊपर पावर 4 रखती हूँ तो वो आएगा 1। तो सोल्यूशन सेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कहोगे कि जब आपने 1 रखा, लाइन से नहीं लिखोगे कि आयोटा -1, इस तरह लाइन से नहीं लिखना आपने सोल्यूशन सेट के अकॉर्डिंग, आपने इसको इस वाली सीक्वेंस से लिखना है जो आपकी बुक में भी है। जब आपने n की वैल्यू 1 रखी है तो हमारे पास क्या 1 की वैल्यू कब आई, जब हमने 4 पुट किया, तो हम लिखेंगे पहले 4। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड में ये 2 है, हमने जब 2 रखा था तो हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पर आप यहाँ बताते जाइएगा। यहाँ पर लाइन सीक्वेंस आज भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप लाइन से भी लिख सकते हैं इस तरह। फर्स्ट वाला 4 मैंने यहाँ पर इसलिए रखा है यहाँ पर कि बेटा जब 1 रखने पर हमारे पास जो है 4 रखने, जब हमने यहाँ पे आयोटा की पावर ऑफ 4 लगाया तो आंसर क्या आया, हमारे पास 1 आया। इसीलिए मैंने 4 वाले को जो है पहले लगाया है। जब हमने 1 रखा था तो हमारे पास आयोटा आया, जब हमने 2 रखा तो हमारे पास माइनस का, मतलब आयोटा के स्क्वायर रखा, 2 रखा तो माइनस का 1 आया, और जब 3 रखा तो हमारे पास माइनस का आयोटा आया। इसके अकॉर्डिंग हमने इसको पुट करना है। ठीक है, 1 आयोटा -1 एंड माइनस आयोटा, समझ में आया। 4 रखा, 1 रखने पर क्या आया हमारे पास, ये जो 1 है ना, ये 1 कब आया, 4 रखने पर। आयोटा कब आया, 1 रखने पर। माइनस आयोटा कब आया था, -1 कब आया था, स्क्वायर रखने पर।
और माइनस का आयोटा कब आया था, क्यूब रखने पर। इसके अकॉर्डिंग इसकी आपने सीक्वेंस को बनाना है। सो सिंपल सा इसका आंसर था, इतनी मतलब मसले मसाइल इसमें नहीं थे। इंशाल्लाह जब मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप लोगों को ये आसानी हो समझने में। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, कुछ ऑपरेशंस हैं उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा। ठीक है जी, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी है वो हमारा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।